बात आज की बड़ी खबर से 1993 मुंबई धमाकों के मास्टरमाइंड टाइगर मेमन पर बड़ा खुलासा हुआ है। टाइगर मेमन ने याकूब की फांसी से ठीक पहले मुंबई में अपने परिवार को फोन किया। टाइगर मेमन ने लैंडलाइन फोन पर अपनी मां हनीफा से बातचीत की और याकूब की फांसी का बदला लेने की बात भी कही। आपको बता दें 30 जुलाई को टाइगर के भाई याकूब को नागपुर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। फांसी से करीब 1.5 घंटे पहले टाइगर ने मुंबई में फोन किया। अपनी मां हनीफा से कहा, रो मत, इन आंसुओं का बदला लिया जाएगा। टाइगर मेमन मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और पाकिस्तान में रहता है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस इस फोन रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है। हालांकि टाइगर मेमन की आवाज का कोई सैंपल मुंबई पुलिस के पास नहीं है, इसीलिए जो रिकॉर्डिंग अब की गई है उससे मैच करने में पुलिस को दिक्कत आ रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 30 तारीख को याकूब मेमन की फांसी से थोड़ी ही देर पहले पाकिस्तान से टाइगर मेमन ने मुंबई में अपने परिवार को फोन किया था और धमकी दी थी कि याकूब की फांसी का बदला लिया जाएगा। चलिए आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनवा देते हैं कि किस तरह से टाइगर मेमन ने मुंबई में अपने परिवार को फोन किया और धमकी दी कि याकूब की फांसी का बदला लिया जाएगा। सुनिए। जुल्म की इंतहा हो गई है, सबके आंसू जाया नहीं जाएंगे, मैं उनको चुकाऊंगा। बस हो गया, पहले की वजह से मेरा याकूब गया, अब और नहीं मैं देख सकती। तुम रो मत अम्मी, इसका इनको इजाफा देना होगा। जुल्म की इंतहा हो गई है, सबके आंसू जाया नहीं जाएंगे, मैं उनको चुकाऊंगा। बस हो गया, पहले की वजह से मेरा याकूब गया, अब और नहीं मैं देख सकती। तुम रो मत अम्मी, इसका इनको इजाफा देना होगा। तो जो बातचीत हुई है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है, यहां उसको रिकॉर्डिंग करके तैयार करने के बाद। टाइगर मेमन आप जानते ही होंगे कौन है। 1993। तुम रो मत अम्मी, इसका इनको इजाफा देना होगा। तो जो बातचीत हुई है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है, यहां उसको रिकॉर्डिंग करके तैयार करने के बाद। टाइगर मेमन आप जानते ही होंगे कौन है। 1993 मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड और दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर ही इसने उन धमाकों की साजिश रची थी। याकूब मेमन का बड़ा भाई है टाइगर मेमन और बम धमाकों की उस साजिश में याकूब मेमन को टाइगर ने ही शामिल किया था। और ऐसा कहता है टाइगर कि उसने मुंबई में जो दंगे हुए थे बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद, उसका बदला लेने के लिए ये धमाके कराए थे। संकेत पाठक मुंबई से और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, ऐसा लगता है कि टाइगर मेमन अगर पाकिस्तान में है और वहां से फोन कर रहा है और अगर ये रिकॉर्डिंग मुंबई पुलिस के पास है तो फिर तो ये साबित हो जाना चाहिए फोन कहां से आया है। पाकिस्तान से आया होगा और पता लग जाएगा, साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान टाइगर मेमन को शरण दिए हुए है। बिल्कुल मानिक, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो खबर आ रही थी इसकी पुष्टि अब मुंबई पुलिस के सूत्रों ने भी कर दी है कि 30 तारीख को जब याकूब मेमन को फांसी दी जानी थी उसके करीब 1.5 घंटे पहले यानी 5:35 पर मेमन परिवार में एक फोन कॉल आया था जिसमें याकूब की मां हनीफा और एक और सदस्य से बातचीत की गई थी, जिसमें टाइगर मेमन ने कहा था कि वो याकूब की फांसी का बदला लेगा। हालांकि मुंबई पुलिस फिलहाल इस बारे में खुलकर बोलने से कतरा रही है, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि टाइगर मेमन जो कि 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है और धमाकों के पहले ही देश छोड़कर भाग गया था, उसका कोई भी वॉइस सैंपल मुंबई पुलिस के पास नहीं है। यही वजह है कि ये वॉइस वाकई में टाइगर मेमन की है या नहीं, ये साबित करने में फिलहाल दिक्कतें आ रही। लेकिन अगर ये बात आगे चलकर साबित हो जाती है कि आवाज टाइगर मेमन की ही है तो एक बड़ा सबूत मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियों को टाइगर मेमन और 1993 बम धमाकों के खिलाफ मिल सकता है। संकेत, अगर इस तरह से खुलेआम टाइगर मेमन फोन कर रहा है मुंबई में अपने परिवार को, उसे पता होगा कि टेलीफोन की रिकॉर्डिंग चल रही होगी, उसके बावजूद वो फोन कर रहा है, इसका मतलब उसे खौफ नहीं है किसी भी बात का। इससे तो यही लगता है। अब बिल्कुल मनक, आपने सही कहा, क्योंकि 1993 के एक दिन पहले ही जब ये बम धमाके हुए थे उसके पहले पूरा मेमन परिवार भारत छोड़कर मुंबई छोड़कर भाग गया था। उसके बाद से मैं आपको बताऊं कि करीब 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन टाइगर मेमन की कोई भी आवाज मुंबई पुलिस ने अब तक ठीक से उसको सिक्योरिटी दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, इसलिए इस बात से कोई डरने की कोई बात नहीं है। सर, साध्वी प्राची हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी 1-2 टेररिस्ट
और उन्होंने कहा कि जो टेररिस्ट पकड़ा गया उसको हिंदू संगठन में दे जाए। सबसे पहला सवाल कि पार्लियामेंट में संकेत, आपको रोकना पड़ा क्योंकि पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई के एमएन सिंह कुछ कह रहे थे, फिर लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है कि याकूब मेमन को फांसी की सजा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा को जान से मारने की धमकी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस दीपक मिश्रा को उनके घर पर दिल्ली में धमकी भरा खत मिला है। खत मिलने के बाद जस्टिस मिश्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको याद होगा 30 जुलाई को याकूब मेमन को जो फांसी दी गई थी, उससे ठीक एक रात पहले आधी रात के बाद सुप्रीम कोर्ट में 1.5 घंटे लंबी सुनवाई चली थी और वो सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक 3 जजों की बेंच ने ही की थी और याकूब मेमन की फांसी को बरकरार रखा था। अब देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा के घर पर एक धमकी भरा खत आया है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पहले ही उनके घर के आसपास सुरक्षा थी, लेकिन इस खत के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ये पता लगाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है कि ये खत कहां से आया है और ये धमकी आखिर किसने दी हो सकती है। तस्वीरें भी देख लीजिए। जस्टिस दीपक मिश्रा के घर के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। उस फैसले के बाद, फांसी के बाद पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब और सुरक्षाकर्मी वहां तैनात कर दिए गए हैं। प्रशांत देव और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस चिट्ठी में क्या कहा गया है? देखिए, मानव इस चिट्ठी में कंटेंट में है वो पूरा धमकी भरा है कि इसका एक तरीके से रिवेंज लिया जाएगा। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो चिट्ठी आई है वो मतलब उसमें न्यायमूर्ति को टारगेट पे लिया गया है। हालांकि इस बाबत जो है एक केस दिल्ली में रजिस्टर करा दिया गया है और स्पेशल एजेंसीज जो हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। यहाँ तक कि आईबी भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, कि पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सीरियसनेस है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी रिवेंज के चलते एक बार कुछ साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर धमाके किए गए थे, जो एक आतंकी कार्रवाई थी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई न कुछ शरारत कोई कर सकता है, इसको बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और पूरी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये भी हो सकता है प्रशांत की ये किसी की शरारत हो? प्रशांत, देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि ये किसी की शरारत भी हो सकती है या फिर मिसलीड करने के लिए आतंकियों की एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। तो इसलिए इसमें हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल जरूरी होती है, जो की जा रही है और विशेष यूनिट्स द्वारा इसकी की जा रही है। लोकल पुलिस में इसकी एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जो भी उसमें उनके शिकायत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसको पूरी गंभीरता के साथ इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रशांत, ये चिट्ठी डाक से आई है या कोई डाल कर गया, छोड़ कर गया है वहां पर? देखिए, अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि वो इसमें या तो डाक या कुरियर से है, लेकिन वो रूटीन में जो चिट्ठियां जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में उसमें आई है, उसका शॉर्टलिस्ट होने के बाद वो वहां तक पहुंची। लेकिन ये एग्जैक्ट कैसे आई ये अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है और नाजुक भी है। इसलिए बहुत ज्यादा इसकी जो है डिटेल्स जो है बाहर डिस्क्लोज नहीं की जा रही हैं और सिक्योरिटी रीजन से। लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि विशेष यूनिट्स जो है इसकी जांच पड़ताल कर रही है और इसका सच पता लगाने के लिए कि कहीं ये कोई शरारत है या फिर कोई बड़ी साजिश है। प्रशांत, हमारे साथ ही रहिए। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, याकूब मेमन की फांसी को बरकरार रखने का फैसला देने वाले जस्टिस दीपक मिश्रा को एक धमकी भरा खत मिला है जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है और इस धमकी भरे खत के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके घर के बाहर और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा को आप देख रहे हैं, जिन्होंने आधी रात के बाद 29 जुलाई को याकूब मेमन की फांसी को बरकरार रखने का फैसला सुबह सुबह सुनाया था। 5 बजे के आसपास, 3:30 बजे रात में वो हियरिंग हुई थी। आपको याद होगा जब प्रशांत भूषण के नेतृत्व में कुछ वकील फांसी रोकने की एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पहुंचे थे और एक नई बेंच बनाई गई थी फिर से सुनवाई के लिए।